हाँ जी, जीत गया ना भारत। भारत भारत सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया और एक दफा फिर रोहित शर्मा भारत को ना सिर्फ फाइनल के अंदर उन्होंने पहुंचाया, इस दफा उन्होंने जितवाया भी, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जितवाया था। रोहित शर्मा की बैटिंग तो भी इस पे आते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन आप चेक करिए उन्हें कि वो T20 का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो वनडे का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेल रहे हैं, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल खेल रहे हैं, जिसमें से 2 फाइनल वो जीत गए। एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते और आज बड़ा मार्का मारा, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस के चैंपियंस बन के बाहर आए हैं और बड़ा मैच जीता न्यूजीलैंड से आज। और क्या परफॉर्मेंस रही है, रोहित शर्मा एक दफा फिर फ्रंट से लीड किया उन्होंने दिखाया कि कप्तान किस तरह के होते हैं। जहां पे बड़े मैच आ जाते हैं, जहां पे स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, उनके बड़े वहीं खड़े होते हैं। और अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो जहां पे स्टेक बड़े हो जाते हैं, हमारे बड़े वो पड़े होते हैं। कुछ इसी तरह का हिसाब है, 2 टीमों का कंपैरिजन बनता नहीं है। क्या शानदार बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। और जो पार्टनरशिप गिल की और रोहित की लगी, सेंचुरी पार्टनरशिप थी, उसमें गालिबन को 29-30 स्कोर गिल के थे और बाकी सारे का सारा रोहित शर्मा का था। और हम सबको पता है कि दुबई के अंदर इतनी एग्रेसिव इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है, ये रोहित शर्मा का ही काम था। किस ईज के साथ उन्होंने प्रेशर रिलीज किया, कहीं से लग रहा था कि वो फाइनल खेल रहे हैं यार। इतना बड़ा मैच, इतना प्रेशर मैच, कहीं लगा कि उनकी टांगे कांप रही हैं, कहीं लगा कि उन्होंने छक्का लगा लिया। नहीं, उन्होंने अटैक किया। हालांकि पूरी दुनिया उनको ये मशवरा दे रही थी कि रोहित शर्मा को चाहिए कि थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन उनका एक जो टेम्पलेट था, उन्होंने अपने आप को राइट प्रूव किया। क्या शॉटें मारी है यार, और जिस तरह की शॉटें मार रहे हैं, स्पेशली वो जो निकल के मारते हैं, आप देखें कि वो क्रीज का भी यूज कर रहे हैं, फीट्स का यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो इम्पैक्ट का टाइम आता है, उनकी हेड पोजीशंस और बॉडी कितनी अच्छी, उनका बैलेंस बना होता है, सारा एक लाइन के अंदर है और थ्रू द लाइन वो पूरा ले जाते हैं और लंबे लंबे छिक्के। फिर जब वो फीट्स का यूज करते हैं, बॉलर थोड़ी सी अपनी लाइन पीछे खेलता है और इतना स्ट्रॉन्ग आई है इनकी, इतने क्विक हैंड्स हैं इनके, वही खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर से छिक्का मार देते हैं। और इस टाइम पे फिर बॉलर क्या करे, फिर बॉलर इतना अंडर प्रेशर हो जाता है कि उनको बुरे बॉल भी करता है। आज तो हमें स्कूप भी देखने को मिला। फिर जब स्पिनर आए, स्पिनर्स को भी आड़े हाथों लिया। मुश्किल पिच था स्पिनर्स के लिए, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे, उन्होंने क्या इम्प्रोवाइजेशन। दीदी धूप, अच्छे काम के लिए धूप से क्या डरना। ग्लो चला गया तो मामाअर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन, जिसका SPF 50 दे सन से प्रोटेक्शन। विटामिन सी और टर्मरिक दे नेचुरल ग्लो। मामाअर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन की है। क्या उन्होंने मैजेस्टिक इनिंग खेली है, और वो जो भारतीय क्राउड भरा हुआ था दुबई के अंदर, उनको एंटरटेन किया है। वो बहुत एंटरटेन हुए होंगे। ये होते हैं एंटरटेनर्स, ये होते हैं प्लेयर्स कि ना सिर्फ अपनी टीम को एज अ कैप्टन फाइनल्स में लेके आए, बल्कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करके ऐसी इम्पैक्ट इनिंग खेलें कि पूरे का पूरा फाइनल एक साइड पे कर दे। आप देखिए कि अगर रोहित शर्मा की ये इनिंग इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम में ना होती, कमबैक किया था स्पिनर्स ने न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने सफोकेट किया बीच में आके। उनका किंग विराट कोहली जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी की, प्रेशर गेम के अंदर हमेशा की तरह जो है अपने कंधों पे वो मैच लेके गए और मैच फिनिश करके वापस आए। उसके बाद दोबारा से उन्होंने 80 और रन की जो पिछले मैच के अंदर इनिंग खेली है, वो भी काबिल तारीफ थी। इस मैच के अंदर वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन आप देखिए कि इतनी डेप्थ मौजूद है भारत की टीम के अंदर, बड़ी जबरदस्त प्लानिंग करके आते हैं। और फिर नीचे जब रोहित शर्मा भी आउट हो गए, किंग कोहली भी आउट हो गए, तो अय्यर और अक्षर ने संभाला, एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की। इवन दो के मुश्किलें बनाई रखी न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड फाइट बैक करता रहा, पंचेस मारता रहा, विकेटें लेता रहा, जबरदस्त कैच भी पकड़ा। फिलिप ने पूरी कोशिश करता रहा कि कहीं ना कहीं से ये मैच के अंदर हम आ जाएं, लेकिन भारत था, भारत के पास हर क्वेश्चन का आंसर मौजूद था। भारत ने हर क्वेश्चन का आंसर ब्रेवरी से दिया है, समझदारी से दिया है। इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं
कि जो उनकी मेंटल गेम अवेयरनेस बहुत हाई है, बड़े बड़े मैचेस आईपीएल के खेलते हैं, प्रेशर गेम्स खेलते हैं, हर टूर्नामेंट का तो फाइनल खेल रहे होते हैं। तो उनसे ज्यादा प्रेशर को कौन समझ सकता है, उनसे ज्यादा एबिलिटी किसके पास हो सकती है कि वो प्रेशर को हैंडल करें। और एक दफा फिर आज भारत ने दिखाया है कि वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। इस तरह की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो हारे और न्यूजीलैंड की सीरीज हारे, रेड बॉल के अंदर बड़ी स्क्रूटनी हो रही थी, उसके बाद रोहित शर्मा और उनकी टीम ने जिस तरह अपने आप को गैदर अप किया, बकल अप किया और इंग्लैंड की सीरीज से स्टार्ट हुए और मार मार के मधोल दिया है पहले इंग्लैंड को, और उसके बाद यहां पे एक के बाद एक दुबई लोग आते गए, लैंड करते रहे और उसके बाद अपने अपने घर जाते रहे। जो भी दुबई आया है वहां लैंड किया, उसके बाद दोबारा से अपने घर, फिर कोई आया लैंड किया, वो भी दोबारा अपने घर। तो एक घर बना लिया उन्होंने अपना दुबई को, और वहां जो जो भी आ रहा था उसके बाद डायरेक्ट पैक करके उनको अपने अपने घर भिजवाते रहे, और अकेला बादशाहों की तरह खड़ा हो गया इस मैदान में। बड़े मैच का बड़ा मार्का मारा है, बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स हैं सारे। और फिर कुछ लोग अभी भी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग नुक्ताचीनी करने की कोशिश करते हैं और जो ड्यू क्रेडिट होता है प्लेयर्स का वो नहीं देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें भारत को बड़ा एडवांटेज मिला, भारत तो वहीं पे रहा, वहीं पे खाया, वहीं पे पिया, हर टीम ट्रैवल करके आती थी और वो भारत को वहां खेलती थी, भारत के पास एडवांटेज था। फिर ये भी सुनने में आया कि 7,000 किलोमीटर जो है न्यूजीलैंड ट्रैवल करके आया, फिर वो दुबई गया, फिर वापस लाहौर आया, फिर वो दुबई गया। तो ये थोड़ी सी ज्यादती है भाई। मेरी एक सिंपल सी गुजारिश है, जब ये सारा स्केड्यूल तय हो रहा था, सारे क्रिकेट बोर्ड्स के हेड बैठे हुए थे, तो उनको नहीं पता था कि ये सारी चीजें होनी है? उनको नहीं पता था कि भारत एक ही प्लेस पे रहेगा, बाकी सबको ट्रेवल करना पड़ेगा? पहले तो किसी की आवाज नहीं आई, पहले तो सारों ने थम्स अप किया कि सब चंगा है, सब अच्छा है, पूरी दुनिया में अमन है, बस ये टूर्नामेंट हो जाए। और अब जैसे ही भारत के प्लेयरों ने एफर्ट की, भारत के प्लेयरों ने अपने प्लान्स बनाए और उनको ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट किया, अब लोग वो सारा क्रेडिट उनके प्लेयर से छीनना चाहते हैं। इस तरह की बोगस बातें करके हम इसको इंडोर्स नहीं करते। आई थिंक बहुत क्रेडिट है भारत के प्लेयर्स का कि जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने प्रोड्यूस की है। आउटस्टैंडिंग टीम है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और अपने मुल्क का झंडा क्रिकेट की दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं, फख्र से ऊंचा कर रहे हैं, और ये क्रेडिट उनका ही है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि हमारे प्लेयर्स के लिए ये स्टेडियम तैयार हुए, जहां 1 साल में तैयार होना था वो 3 महीने में तैयार कराया कि हमारे प्लेयर्स आएंगे तो खेलेंगे। और भाई हमारे प्लेयर्स तो उस बल्ब की तरह थे कि जो के पहले तो जब जलाया तो वो जल बुझ रहे थे, और जब हम देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि अभी जलता है, अब